गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज हम लोग जो बात करेंगे वो कोई इंडेक्स या स्टॉक की बात नहीं करेंगे। और आज फ्राइडे, कल सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहेगा, तो आप लोग वीकेंड एंजॉय कीजिए। लेकिन वीकेंड को हम लोग गेनफुली कुछ लर्निंग में एंजॉय करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसी को देखते हुए मैं कुछ इंडेक्स से हट के, स्टॉक से हट के एक दूसरा ये एक टॉपिक है, उसको मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे उसमें है, पहला है सीपीआई। सीपीआई इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये एक्चुअली क्या करता है, तो ये हमारे इन्फ्लेशन को, दिस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस परचेज बाय हाउस होल्ड। यानी कि जो हम लोग खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, उससे ये पता चलता है और ये उसी को मेज़र करता है। और इसी को मेज़र करके और फिर देखा जाता है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रहा है, घट रहा है। और ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट टूल है जो हमें अपने इन्फ्लेशन मेजर करने में हेल्प करता है। और ये क्या, और इसके बारे में क्या है, तो चेंजेस इन प्राइस एट द कंज्यूमर लेवल पे, यानी हमारे आपके लेवल पे जो प्राइस में चेंज होता है वो भी सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा ही मेजर किया जाता है। अब ये जो होता है वो हर महीने 12 तारीख को रिलीज होता है, यानी डाटा पब्लिकली अनाउंस किया जाता है या वो डाटा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर, तो यहाँ पे लैग ऑफ अबाउट 2 वीक्स आफ्टर द रेफरेंस मंथ, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीपीआई। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन को गेज किया जाता है, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन का भी डेफिनेशन में आया और डिफ्लेशन का भी आया। तो डिफ्लेशन होता है अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ रही है या महंगाई घट रही है, तो वही डिफ्लेशन आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद एक आता है WPI, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या करता है, तो ये चेंज इन प्राइस एट द होलसेलर लेवल, जो होलसेलर लेवल पे जो भी प्राइस घटता है बढ़ता है उसको ये ट्रैक करता है। ये हर महीने 14th ऑफ एवरी मंथ, 14th ऑफ एवरी मंथ इसको रिलीज किया जाता है। और अगर मान लीजिए वो 14th जो भी डेट आ रहा है उस दिन छुट्टी है, तो उसके नेक्स्ट डे इसको रिलीज किया जाता है। लेकिन यहाँ भी 2 हफ्ते का लैग दिया गया है, यहाँ भी 2 हफ्ते का लैग दिया गया है। पहले ये होता था कि आरबीआई इसको एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक मानती थी कि हाँ, इससे बहुत सारा डाटा मिलके और तब जाके ये करते थे, लेकिन अब उतना ये यूज़ नहीं होता है। WPI was once the primary measures of the inflation in India but is now no longer used by RBI for policy purposes। तो CPI अभी मेन है, उसके आगे कुछ और है। जैसे एक टर्म आता है PMI। PMI क्या होता है, परचेज मैनेजर इंडेक्स। ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है जो क्या करता है कि दिस गेजेस द ग्रोथ इन डिमांड एंड कंजप्शन। ये क्या करता है, जो भी ग्रोथ डिमांड और कंजम्पशन में जो भी ग्रोथ होता है उसको ये मेजर करता है। और ये मिलता कैसे है, तो ये मिलता है, यहाँ देखिए, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बाय अ जेन्युइन क्वेश्चनर सेंट टू द हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट फॉर्म्स और कंपनीज आस्किंग देम टू डिटेल्स अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर्स, सेल्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, किससे, प्राइवेट फॉर्म से, कंपनीज से, किसके बारे में, तो सेल्स के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और वहाँ से ये डाटा कलेक्ट करके और फिर उसके ऊपर से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। ये डाटा क्या होता है, यूजुअली पब्लिश होता है। दिस डाटा आर यूजुअली पब्लिश ऑन द मंथली बेसिस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ये हर महीने फर्स्ट वीक में इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट ये है IIP।
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो कि इट मेजर्स द क्वांटम ऑफ चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्लूडिंग माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक होता है जो पूरे कंट्री के ग्रोथ के बारे में, उसके ग्रोथ बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा, ग्रोथ घटेगा तो इकोनॉमी घटेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे कोर सेक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 कोर सेक्टर्स के बारे में कहा गया है। 8 कोर सेक्टर्स के बारे में कहा गया है कि ये 8 कोर सेक्टर्स, 8 कोर सेक्टर्स इज द की टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द नेशंस। 8 कोर सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे ये लोग फोकस करते हैं और उसके ग्रोथ से ये अनुमान लगाया जाता है कि अपने कंट्री का ग्रोथ किस तरफ से बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, और उसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली काम किया जाता है कि जो ग्रोथ डी ग्रोथ कर रहा है तो उसको कैसे ग्रो कराया जाए, तो उसमें हेल्प करता है। और ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये है जो कोर सेक्टर वहाँ पे आईआईपी, ठीक है। और ये डाटा जो होता है एवरी मंथ 12th को रिलीज किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। अगर उस दिन छुट्टी है तो उसको एक दिन पहले इसको पब्लिश किया जाता है। और इसमें क्या है, विद इन ए लैग ऑफ 6 वीक्स, यानी कि बाकी में 2 वीक्स का लैग था और यहाँ पे क्या है 6 वीक्स का है, तो इसमें 6 हफ्ते का। अब भाई बहुत सारा डाटा है, हर जगह से कलेक्ट करना है, उनको कंपाइल करना है, ये सबको देखते हुए ये सब करके, और तब जाके जो आरबीआई होता है उनकी पॉलिसी मीटिंग होती है और उसमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और तब जाके अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन होता है, या जो भी ग्रोथ है उसको कैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाए, ये सब पे डिस्कस करके फिर उन लोगों का आउटकम आता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, फिर आपका ये पीएमआई और आईआईपी, ये आपका अब क्लियर हो गया होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि हर वीकेंड पे कुछ हट के, मतलब कुछ दूसरे टॉपिक पे, इंडेक्स से और स्टॉक से हट के एक वीडियो छोटा सा बनाऊंगा और आप लोगों के एजुकेशन पर्पस के लिए पोस्ट डालूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कुछ कल अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।